मनीष अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। बेटे की शादी हो गई, घर में बहू आ गई। माता पिता की खुशी का ठिकाना न था। माधुरी की मनीष के साथ शादी को मात्र 2.5 वर्ष हुए थे, लेकिन ससुराल में माधुरी का मन नहीं लग रहा था, क्योंकि ससुराल के माहौल में वो अभी भी पूरी तरह से रम नहीं पाई थी। उसके सास ससुर पुराने विचारों के थे और वो अभी भी चटाई पर बैठकर खाना खाना पसंद करते थे। पानी हमेशा बैठकर ही पीना पसंद करते थे। उन्हें अपने पारंपरिक तौर तरीके से रहना पसंद था। उनका यही लाइफ स्टाइल माधुरी को पसंद नहीं था। उसे लगता था इनकी लाइफ का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। अभी तक डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने की आदत नहीं डाल पाए। वैसे तो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, लेकिन रहन सहन के सारे तौर तरीके पुराने हैं। सास सुबह सुबह नहाकर ही रसोई बनाने पर छोड़ देती हैं, फिर चाहे खाना बनाने में पसीना पसीना ही क्यों ना हो जाए। हालांकि मनीष माधुरी को बहुत चाहता था और उसका हर तरह से ख्याल भी रखता था, लेकिन पुराने लाइफ स्टाइल की वजह से माधुरी को अब लगता है कि उसके पापा ने कैसी जगह शादी कर दी। कितने सपने थे उसके विवाह के बाद अपने घर को सजाने के, लेकिन यहाँ तो सासू माँ के अनुसार मेंटेन किए हुए इस पुराने तौर तरीके के घर में उसका दम घुटता था। अपने मायके जाती है तब जाकर उसे लगता है कि जैसे खुली हवा में सांस ली हो। इस बार तो माधुरी ने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि अब की बार जब भी वो अपने मायके जाएगी तो तभी वापस आएगी जब मनीष अलग घर लेने को राजी हो जाएंगे। मनीष से वापस इस घर में आने से साफ साफ इनकार कर दूं। आज माधुरी बहुत खुश थी, क्योंकि वो दिन भी आ गया जब माधुरी को अपने मायके जाना था। माधुरी का भाई उसे लेने के लिए आने वाला था। वो चहकते हुए जल्दी जल्दी अपना बैग पैक कर रही थी। तभी सासू माँ ने पूछा, बेटी कितने दिन में वापस आओगी? तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लगेगा, जल्दी वापस आ जाना। माधुरी ने मन ही मन सोचा, अच्छा नहीं लगेगा या अब आपको आराम करने का टाइम नहीं मिलेगा, अब आपके आराम में खलल पड़ जाएगा और अब घर का सारा काम भी तो आपको ही करना होगा। पैरों में दर्द होने का ढोंग भी नहीं करना पड़ेगा। परंतु ऊपरी दिखावे में माधुरी ने कहा, इतने दिनों बाद माँ के घर जा रही हूँ तो महीने 2 महीने तो रहूंगी। जवाब सुनकर माधुरी की सास चुप रह गई। आज माधुरी मन ही मन बहुत खुश थी। सोच रही थी कम से कम अब इन खड़ूस लोगों से छुटकारा मिलेगा। अब तो मनीष के अलग होने पर ही वापस लौटेगी। मायके में पहुंचकर माधुरी ने चैन की सांस ली। उसकी माँ, भैया, भाभी और छोटी बहन सब ने उसको सिर आंखों पर उठा रखा था। दिन भर बातों से किसी को फुर्सत ही नहीं मिली। हंसी मजाक के माहौल में कब शाम हुई पता ही नहीं चला।
रात में माधुरी की पसंद की बेड़ई पूरी, आलू की सब्जी, मलाई कोफ्ता और बूंदी का रायता माँ और भाभी ने मिलकर बनाया। माधुरी ने अपनी भाभी की बलैयाँ लेते हुए कहा, भाभी तुम्हें अभी तक याद है मेरी पसंद की चीज़ें? भाभी ने हंसते हुए कहा कि माँ जी है ना याद दिलाने के लिए, भूल कैसे सकती हूँ। माधुरी माँ के गले लग गई। माँ, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। मेरी सास आपकी जैसी क्यों नहीं है? फिर भाभी को देखकर उसने आह भरी और कहने लगी, भाभी आप कितनी किस्मत वाली हैं जो आपको इतनी अच्छी ससुराल और मेरी मम्मी जैसी इतनी अच्छी सास मिली। सुनकर भाभी और मम्मी दोनों मुस्कुराने लगी, बोली कुछ नहीं। अगले दिन माधुरी ने भाभी को कहते हुए सुना, उसकी भाभी भैया से कह रही थी, आप कैसी बातें करती हैं? मैं दीदी और माँ के साथ मार्केट नहीं जाऊंगी। मैं तो आपके साथ जाना चाहती हूँ। मैं कितने दिनों से सोच रही थी कि आपके साथ जाकर अपनी पसंद का शॉपिंग करूँगी, और आप है कि फिर मना कर रहे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ आप ही के साथ बाजार जाऊँगी। बस। भैया धीमी आवाज़ में बोले, दीदी आई हैं तो उनके साथ जाने में तुम्हें क्या परेशानी है? माँ के साथ जाओगी तो माँ भी खुश होंगी ना। हम फिर कभी चलेंगे। भाभी नाराज होती बोली, वे आपकी माँ है, आप जाओ उनके साथ, मुझे नहीं जाना। माधुरी इससे ज़्यादा नहीं सुन सकी। उसके कानों में भाभी के कहे हुए स्वर गूंज रहे थे, आपकी माँ, आपकी माँ। माधुरी सोचने लगी, तो क्या भाभी के मन में भी माँ के प्रति अपनेपन का वैसा भाव नहीं है जैसा मैं सोचती हूँ? भाभी भी मेरी माँ को पराया समझती है। भाभी के पति की माँ भाभी की नहीं। अब माधुरी को अंतर्मन ने कहा, हाँ ये तुम्हारी और तुम्हारे भाई की माँ है, भाभी की माँ नहीं। भाभी की तो सास है, सिर्फ सास। अंतर्मन ने कहा, तुम भी तो मनीष की माँ को माँ नहीं सास ही मानती हो ना। लेकिन मेरे सास ससुर तो बहुत खड़ूस हैं। माधुरी ने अपने अंतर्मन से बचाव किया, तो तुम्हारी भाभी की नज़र में तुम्हारी माँ अर्थात उसकी सास खड़ूस होगी। माधुरी की अंतरात्मा ने जवाब दिया। अब माधुरी को अच्छी तरह समझ में आ गया कि ये सब नज़र का फ़र्क है और दो परिवारों का फ़र्क भी है। जिस प्रकार दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते, वैसे ही दो परिवार भी एक जैसे नहीं हो सकते। विचारों का अंतर्मन जो होगा, फिर चाहे उसकी खुद की माँ ही क्यों ना हो या उसकी सास, आज जिस प्रकार वो अपनी सास से छुटकारा पाना चाहती है, शायद ऐसे ही उसकी भाभी भी यही चाहती हो। नहीं, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं मनीष को उसके माता पिता से अलग कभी नहीं करूँगी। माधुरी कितनी गलत, उसको अपनी गलती का एहसास नहीं था, बल्कि एहसास हो चुका था।
सास ससुर के प्रति जो उसकी नज़रिया था वो अब पूरी तरह से बदल गया है। आज जब माधुरी ससुराल पहुंची तो ममतामयी सास को अपनी बहू की राह निहारते हुए पाया। उन्होंने माधुरी को जीवन का सिद्धांत समझाया और उसके दिल में प्रेम का सागर भरा। माधुरी का वैवाहिक जीवन खुशियों के रंग से सराबोर हो गया। तो दोस्तों, ये थी एक प्यारी सी और एक छोटी सी कहानी जो आप तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंची। आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।